श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक साधक ने प्रश्न किया है, परमात्मा में जो संसार का भ्रम हुआ है, इस भ्रम की निवृत्ति कैसे हो। असल में परमात्मा में जगत का भ्रम हुआ है, ये सुना हुआ है। परमात्मा में जगत का भ्रम है या परमात्मा में जगत दिखता है, ये अभी पढ़ी और सुनी बात है। अनुभव होने से उत्तर अपने आप मिल जाएगा। पर फिर भी मैं आपको अलग दिख रहा हूं। जिसको मैं आपसे अलग न दिख रहा हूं, बताए मुझे आप अपने से अलग देख रहे हैं। कैसे, किससे देखा? बोलो। आंखों से। अच्छा, यदि आंखों में पट्टी बांध दें तब आपको अपने से अलग कुछ नहीं मालूम पड़ेगा ना। तब हाथों से अंधे को भी अपने से अलग, उसका कुत्ता, उसकी गाय, उसकी भैंस, दीवाल अपने से अलग मालूम पड़ती है। आपको तो हाथों से अलग कुछ नहीं मालूम पड़ता। तो अपनी त्वचा के द्वारा हम किसी और को जानते हैं कि है। और को आप जानते हो ना कि है। सिर्फ आंखों से ही नहीं, हाथों से भी और जानते हो। रोटी, अमरूद, सेव, केला आप हाथ से, आंख नहीं है तो अंधा कैसे खाता है? हाथ से देख लेता है और खाता है। उसको केला अलग लगता है। अपना बेटा खिलाता है। अंधे के भी पुत्र होते हैं। हाँ, उसको भी पत्नी अलग लगती होगी। पति को पत्नी, पत्नी को पति अलग दो। द्वैत माने जगत। जगत क्या है? द्वैत का नाम जगत। दो का नाम जगत है। मैं हूं और ये है। आंखों से भी है, हाथों से भी है, रसना से भी है। कानों से भी है। बाजे की, ढोलक की आवाज, हारमोनियम की आवाज, चिड़ियों की आवाज, कौओं की आवाज, कुत्ते की आवाज, गाय की आवाज, भैंस की, ऊंट की, गधे की। गधा दिखेगा नहीं बिना आँख के, पर आवाज, नाम भी न बताया जाए तो गधे की, कुत्ते की, कोयल की, कौवे की आवाज का भेद तो मालूम पड़ जाएगा। नाम नहीं जानोगे ये कोयल की है कि कौवे की है, लेकिन ये आवाज और है, ये आवाज और है, ये आवाज और है। फूल की सुगंध, जिन्होंने फूल न देखा हो, टटोल करके भी उनके नाम न बताए गए हों कि ये गुलाब का फूल है, ये गेंदे का है, ये चमेली का है, ऐसे नाम न दिए गए हों और टटोल करके नाम न बताए जाएं तो खुशबू का भेद तो जाना ही जाएगा। इत्र, इत्र का कलर लगभग एक जैसा हो, पर इत्र की सुगंध अलग अलग होगी। तो अभिप्राय ये है
कि ये जो मैं और मुझसे अलग, या मैं अनुभवी, ये अनुभाव्य, जो जानने वाला है और जाना गया, चाहे नाक से, चाहे कान से, चाहे आँख से, चाहे त्वचा से, जाना गया और जानने वाला, पाया गया, पाने वाला, देखा गया, देखने वाला, सूंघा गया, सूंघने वाला, पाने वाला और पाया गया, ये है द्वैत, ये है जगत। इसलिए हम जगत का अनुभव कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो बहुत राज है, अभी अभी बताएंगे। 2-3 मिनट भगवान का नाम लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हाँ, बहुत सरल ढंग से अभी हम सुन रहे हैं। अब एक बात और बतानी है कि ये पांचों ज्ञानेंद्रियां हो में, आँख हो, कान हो, नाक हो, त्वचा हो, शरीर हो, सिर्फ मन ना हो। इसलिए मन के आते आप देह में आ जाते हैं, और देह में आते आपको अपने से कुछ अलग होता है। जब तक देह में ना आए, देह ना हो, ये इंद्रियां ना हो, तो आपकी अलग एक आइडेंटिटी, अलग अस्तित्व, अलग मेरा मैं नहीं होता। यदि हमारे सब इस समय मन सोए हों तो कौन है यहाँ, और कौन किसको छुएगा, कौन किसको देखेगा, किसके लिए कौन है? हमारे लिए जगत कब? जब हमारे पास मन और इंद्रियां। तो अभी ये सब हो, सिर्फ मन ना हो। इसलिए मन या तो नींद में हो या समाधि में हो। मनस्य मनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। मन जब अमन हो जाता है या नींद में होता है तो मेरा देह से ही मतलब नहीं। और जब तक देह, मैं और मेरा देह अलग ना हो जाए तब तक तुम मेरे से अलग नहीं हो सकते। मेरे से इतना बड़ा संसार अलग कब हो गया? असल में मैं सबसे अलग हो गया। पृथ्वी से एक ढेला अलग हो गया तो हजारों ढेले, मकान सब अलग अलग। एक सिर्फ ढेला खो जावे, वो खुद मिट्टी हो जावे। अलग जब तक मैं नहीं होगी। देखो, सब भी हो, सब मकान मिट्टी में बने भी हों, लेकिन अलग होकर ही तो मैं औरों को देखूंगा।
आप जब तक अपने को एक अलग नहीं बना लेते तब तक कोई नहीं। अब इसी को जरा स्वप्नों में चले जाएं एक बार। स्वप्नों में एक व्यक्ति कोई स्वप्न देख कर दिखा दे, देख कर दिखा दे, देख कर बता दे मुझे कि स्वप्न में तुम देह ना बनो। स्वयं पहले स्वप्न के तुम बनते हो। तुम स्वप्न में आदमी बने तो कुत्ता मिलेगा, गाय मिलेगी, भैंस मिलेगी, पत्नी मिलेगी, बेटा मिलेगा, खेत और तो और तुम पहले स्वप्न के हो तो स्वप्न का भिंड। तुम स्वप्ने के ना बनो और स्वप्ना खड़ा कर दो। कोई नास्तिक, आस्तिक, धर्म को अफीम कहने वाले, भगवान को गाली देने वाले, धर्म पर विश्वास न करने वाले पहले स्वप्ने में खुद खड़ा ना हो और स्वप्न देख कर दिखाए। इसका मतलब तुम जब व्यक्ति बन गए स्वप्न के तो सब स्वप्न हुआ। जागृत में भी जब तुम व्यक्ति बन गए तब सारा संसार खड़ा हो गया। चाहे जागृत में हो, एक तरफ विराट है, एक तरफ व्यक्ति है। व्यक्ति और विराट, विराट माने सब, व्यक्ति माने सब, विराट से एक अलग। ठीक, ये अनुभव हमने किया है। और जिस समय में व्यक्ति नहीं होता, जितनी देर समाधि नहीं, सुषुप्ति, जितनी देर मैं नहीं, इसका मतलब भिंड नहीं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन भिंड आपके लिए नहीं है, संसार आपके लिए नहीं, आपका शरीर नहीं, आपका मन नहीं। ये पैदा हुए जिस प्रकृति से, जिस माया से, जिससे मन पैदा हुआ, देह सब पैदा हो गए। और जिससे व्यक्ति पैदा हुआ है वैसे ही विराट पैदा हुआ है। विराट का और व्यक्ति का पैदा करने वाला एक है। जैसे यहाँ मन और देह बने हैं, सारा भिंड बना है, सारे लोग बने, पशु पक्षी बने, पर एक दूसरे को देख तभी पाते हैं जब मन सहित व्यक्ति होता है। पशु भी तुमको देखता है, गाय तुमको देखती है, बकरी तुमको देखती है, कुत्ता तुमको देखता है। ऐसा नहीं कि तुम देखते हो, कुत्ता तुम्हें देखता ही नहीं। हाँ, कुछ ऐसे हैं जिनको तुम देखते हो वो तुम्हें नहीं देखते, जैसे दीवाल, पंडाल, पेड़, नदी। तुम इनको देख रहे हो, इस स्टेडियम को तुम देख रहे हो, स्टेडियम तुम्हें, स्टेडियम के लिए तुम नहीं हो, तुम्हारे लिए स्टेडियम है। क्यों? उसके पास मन नहीं है। स्टेडियम में और तुम में क्या फर्क है? वो मन रहित है, तुम मन सहित हो। बाकी वहां भी वो है जो यहाँ है। यहाँ और वहां में फर्क है, उसमें मन इंद्रियां नहीं हैं, यहाँ मन और इंद्रियां हैं। मान लो हम दो में से एक सोया है, एक जागा है। जागे वाले के लिए तुम हो, सोए वाले के लिए जागा वाला भी नहीं है। सोए वाले के लिए जागा नहीं है, पर जागे वाले के लिए सोया है। क्यों? सोए वाले के पास मन नहीं है तो न वो खुद है, सोचता है, न और के विषय में सोचता है कि है। इसलिए मूंद हुआ आंख कतऊ को नहीं। अब वो मूंदे में पूरा नहीं। और आगे सो जाओ, आप मरे जग प्रलय। आप मरे जग प्रलय, आप सो गए, सब संसार कुछ नहीं है। ये हम नई कोई बात नहीं कहते,
ये तो इतना ही सच है जैसे तुम कहते हो हमारा बच्चा पहले छोटा था, फिर ऐसे है, फिर पढ़ने गया। ये तुम्हें पढ़ के बोलना पड़ता है क्या? बोलो, कौन से ग्रंथ में पढ़ के कहते हो मेरा बच्चा छोटा था? गीता में? अब बड़ा हो गया है, अब शादी लायक हो गया है, ये आप अनुभव है। तो जो मैं बोल रहा हूं, शुरू में हमने ये पढ़ा जरूर, पर जो बोल रहा हूं ये कोई पढ़ने की बात थोड़ी हो, तो प्रत्यक्ष है। इसीलिए शास्त्र दिखने लगते हैं। सृष्टि का सत्य जो इतना सूक्ष्म होता है उसे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो देखता है। और जैसे हम जगत को देखते हैं, जैसे हम सबको देखते हैं, ऐसे ही हमने ऐसे मैं को देखा है जिसकी याद करते ही जगत कुछ भी नहीं है। सुसुप्ति में देखा, जगत नहीं दिखा, जागृत में जगत दिखा, स्वप्न में जगत दिखा। स्वप्न का झूठा निकला, जागृत का भी तुम्हारी समझ में झूठा नहीं है। हमारे साथ साथ चलते जाओ, और कुछ थोड़ी करना। अब कोई चले हमारे साथ, अब कोई चले हमारे साथ, गाड़ी भाड़ा कछु न लागे, सीधा कटा दें पास। या देखो, अब कोई चले हमारे साथ, अब कोई चले हमारे साथ, गाड़ी भाड़ा कछु न लगे, जहां चाहो वहीं पहुंचा दें। कहाँ पहुंचा दें? परमात्मा तक। यहां कौन सी टिकट, वो वाली थोड़ी। यहां भी टिकट नहीं लगेगी और तुम ब्रह्म तक पहुंच जाओ। जहां दुनिया नहीं वहां पहुंचा दें। हाँ, दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया, और सतगुरु द्वारे पे गजब अभी कहाँ हुआ है, अभी गा लो। सचमुच ऐसा जिसने देख लिया हो, जगत नहीं है, मैं हूं। ये जो प्रश्न है ना कि जगत परमात्मा में भ्रम है, संसार का भ्रम हुआ है, इस भ्रम की निवृत्ति कैसे हो? बता दें। मैं बिना सोए मैं मिट जाए, जागे जागे मन मिट जाए, या जागे जागे मन और इंद्रियों से जो जाना हो उसको माया मात्र समझ लो। मन और इंद्रियों के द्वारा जो देखा हो उसे तुम झूठा जानो। मन झूठा, इंद्रियां झूठी, इंद्रियों से दिखने वाला जगत झूठा। फिर सत्य कौन रह गया? जो मन के न रहने को देख लेगा वो अपने को पहचान लेगा। मन रहित मैं को पहचानना, उसमें बुद्धि का सहयोग रहेगा, मन नहीं। बुद्धि और मन का फर्क करोड़ों लोग नहीं जानते, करोड़ों करोड़ों लोग मन और बुद्धि का फर्क नहीं जानते। मन है जिससे जगत मालूम पड़ता है, और बुद्धि क्या है? जो अभी तक मन और इंद्रियों से मालूम पड़ा है उसे सत्य मानती है, यह है बुद्धि। और प्रज्ञा क्या है? विजडम क्या है? जो मन और इंद्रियों से मालूम पड़ा है उसको झूठ जान पाए, इसका नाम विजडम है। आत्म बुद्धि है, आत्म बुद्धि। मन इंद्रियों के द्वारा जो इंप्रेशन हुए उनको जानना बुद्धि का है। दुख हुआ, सुख हुआ, फलाना हुआ, डेमा, ये बुद्धि है। और ये मन सहित मात्र माया है। अभी मन पैदा हुआ, दिखने लगा, ये जो बुद्धि सोच पाए, मन और इंद्रियों के विषयों को ठीक समझकर जब बुद्धि इनसे रहित होकर
अपने चित स्वरूप का अनुभव करती है, तब ये आत्मबुद्धि कहलाती है। आत्मबुद्धि अभी भी आत्मबुद्धि तो है, पर देहात्म बुद्धि है। आत्मबुद्धि माने मैं हूं क्या, बैठा हूं, लेटा हूं, खड़ा हूं। ये मन हटा लें तो तुम बैठे हो। बैठे हो कैसे जाना, मन द्वारा। यहां हो वहां नहीं हो, मन द्वारा। मन ना हो बुद्धि हो, फिर बताओ कहां हो। क्योंकि बिना इंद्रियों के तुम मुझे, बिना इंद्रियों के तुम्हारे लिए और कुछ नहीं है। और ये इंद्रियां तब हैं जब मन है, और मन और इंद्रियों के इंप्रेशन जब बुद्धि में नहीं रहते, तब बुद्धि आत्मस्थ हो जाती है। अपने होने का पता चलता है, जागे हुए जगत नहीं रहता। एक बार यदि ये अनुभव कर ले कि जगत नहीं है, मैं हूं, तो जगत का भ्रम गया। आसान तो नहीं है। ये ऐसे तो नहीं कि साइंस पढ़ ली हो गया। इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। बुद्धि अभी अकेली भी होती है ना स्वप्न में। स्वप्न में इंद्रियां नहीं होती, ये शरीर नहीं होता, ये मन भी नहीं होता, पर इतना स्टॉक अभी तक का जागृत का सब मेरी बुद्धि में होता है। इसलिए स्वप्न में बुद्धि सब देखती है। क्यों? सब तो नहीं है, सबका इंप्रेशन बुद्धि में है। स्वप्न क्या है? कुछ भी ना हो, पर सब कुछ संस्कार रूप में हो। इसलिए बुद्धि जन्य है स्वप्न। स्वप्न मन जन्य नहीं है, स्वप्न इंद्रिय जन्य नहीं है, स्वप्न देह जन्य नहीं है। सारा स्वप्न बुद्धि जन्य है। इसलिए दूरी, स्वप्न में देखते हो भिंड इतनी दूर है ग्वालियर से, और कहीं पैदल चल पड़े तो थक गए चलते चलते। ये थकना क्या होता है? भिंड से तुम स्वप्न में पैदल चले, चलते चलते थके, बीच में प्यास लग गई। क्या है प्यास? क्या है थकान? कितनी दूरी है? चले भी हो क्या? शरीर भी है क्या? ये सब क्यों मालूम पड़ता है? क्योंकि जागृत के इंप्रेशन संस्कार मन में हैं। दूरी के, चलने के। चलने में थकते हो कि नहीं? जागृत में चलने में थकते हो ना, तो स्वप्न की थकान। चलने से थकते हो, स्वप्न में भी चले। और दौड़ते हो, कभी कभी भाग नहीं पाते हो, तो स्वप्न में भी। कभी लड़ाई हो जाती है, चोट लगती है, चिल्ला पड़ते हो, तो स्वप्न में भी। अर्थात कुछ भी नहीं है, ज्ञान ही है। स्वप्न एक हमारी विज्ञान है, अनुभूति है, और कुछ नहीं। थकान सहित, मृत्यु सहित, दुख सहित कुछ भी बुद्धिजन्य है। और बुद्धि तुम्हारी मन और इंद्रिय देह जन्य है। अभी तुम्हारे पास जो बुद्धि है, जिसको तुम बुद्धि कहते हो, वो इंद्रिय जन्य है, मनोजन्य है। तद ब्रह्म तज विजिज्ञासस्व। यहाँ तक मिट्टी और कुम्हार और घड़े बना के तैयार हैं, सब तैयार हैं, पहले ही रेडीमेड, सब तैयार। उसी में परमात्मा ने, माया ने मन बुद्धि, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम य भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति है, इसमें मन बुद्धि अहंकार भी प्रकृति के ही पैदा किए हुए। अब ये पैदा हो गए। अब गड़बड़ क्या है? इसमें जो चैतन्य एक है, देखो एक चैतन्य जिससे सृष्टि हुई, जिसके कारण माया जीवित होकर सृष्टि खड़ी करती है, वो एक चेतन है सब जगह। पर वो एक चेतन मन बुद्धि चित्त पैदा होते ही हर मन बुद्धि में एक अलग
मैं लगती है। एक तो अहंकार प्रकृति का और उसी अहंकार में चैतन्य परमात्मा का। जैसे आप दो से पैदा हुए, एक का कोई इसमें बेटा हो, एक का केवल माँ का हो या केवल पिता का हो, हाथ उठावे। है कोई एक का? नहीं है। यद्यपि सबने माँ से पैदा हुआ देख लिया है, बाप दिखाई नहीं पड़ा, पर बिना बाप का कोई बेटा है? सबने पैदा होते जहां से देखा है वो है माँ, जिसका दूध पीते देखा है वो है माँ, जिसको खिलाते देखता है देखा है वो है माँ। ऐसे ही हमने प्रकृति माँ को ही देखा है, बाप का तो पता ही नहीं चलता। यावत संजायते किंचित स्थावर जंगमम, जो कुछ पैदा हुआ है ये प्रकृति का ही कार्य है। पर ये जब प्रकृति खड़ा करती है इसमें चैतन्य छिपा रहता है। गड़बड़ क्या है? चेतन एक और प्रकृति के गुण अलग हैं। इसलिए प्रकृति ने मुधा भेद यद्यपि कृत माया, ये अनेकता प्रकृति ने की है और इस प्रकृति की अनेकता के कारण एक ही परब्रह्म परमात्मा हर अंतःकरण में चमक रहा है। तो ये चेतन अनेक लगने लगे। चेतन एक जान जाओ तो सृष्टि गई। ध्यान रखो, यद ज्ञानादभूद्वैतम ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते। चेतन को जब तक एक नहीं जानोगे, बस ये है अविद्या माया। अविद्या के कारण चेतन, प्रकृति के कारण अनेक खड़े हुए हैं। ठीक है, अनेक तो खड़े किए हैं माया ने। अनेक सच हैं, एक चेतन सच नहीं है, एक आत्मा नहीं है, अनेक आत्मा है। इसका नाम है अविद्या माया। तो अविद्या माया खत्म कर दो। एक चेतन है, अनेक दिखते हैं। जैसे शीशे के कारण आपका मुंह दिखता है और कई शीशों के कारण आप अनेक दिखते हैं, तो अनेक झूठे समझो। शीशा तो दिखाएगा, शीशा की तो नेचर है कि वो अनेक दिखेंगे। तुम्हारे अकल हो तो देख लो एक ही है। प्रकृति शीशा रहम नहीं करेगा। शीशा रहम करता तो चिड़ियों पर रहम कर देता। बिचारी चोंचे मार मार थक जाती हैं, झांकती हैं, परेशान रहती हैं। शीशे ने जरा भी रहम नहीं किया। बहुत बेईमान है शीशा। तुम पर भी प्रकृति रहम नहीं करेगी, ऐसे ही दिखेगा। देख सकते हो तो भगवान की गीता के अनुसार समझने की कोशिश करो, उपनिषद के अनुसार समझने की कोशिश करो। तुम्हें ऐसे ही सच दिखेगा। ऐसे ही ब्रह्मा को सच लग गया, बेचारा अपने को कर्ता मान बैठा, अपने को ब्रह्मा मान बैठा। ये प्रकृति सब बनाती रहती है और प्रकृति में परमात्मा का आविर्भाव अनेक रूपों में हो जाता है। चींटी में और ब्रह्मा में कोई फर्क नहीं है। चींटी और ब्रह्मा में फर्क है कि एक समझ, तुम में और पशु में बहुत फर्क नहीं है। थोड़ा सा फर्क यही है कि तुम ऐसे चलते हो, वैसे चलता है, वो अपना इंतजाम करते हो, ये भी बुद्धि का है। वो नहीं कर पाता, तुम कर पाते हो। तुमने कुआं खोदा है, किसी गधे कुत्ते ने कुआं नहीं खोदा। तुमने अपने खाने के लिए खेती बोते रहते हो, उन्होंने नहीं बोई है, चुन चुना के खाते हैं। तुम्हारी बुद्धि, तो जो बुद्धि है ये भी बुद्धि की खूबी है। तुम्हारी क्या है? मान लो तुम्हारी बुद्धि हटा लें तो तुम क्या हो? मान लो तुम्हारी रचना में भी वैसे ही होते तो हम भी कुत्ते की तरह फिरते। ये जो भी विशेषता है ये सब प्रकृति की है। और ये विशेषता क्यों करते गए? पेड़ क्यों बनाए, कीड़े क्यों बनाए, पशु क्यों बनाए, मनुष्य? ये परमात्मा अपनी इच्छा से
हाँ, वो ऐसा करते हैं क्यों? जिससे अंत में मनुष्य इस सत्य को समझ सके। ये समझने का अवसर भी तुम्हें परमात्मा ने दिया है, उसी की माया है, उसी का किया भेद है, उसी की मर्जी से मनुष्य बने हैं और उसी की मर्जी से ऐसी अकल बनी है कि तुम दुखी होगे जरूर, मरोगे दुखी होगे, अनेकता राग द्वेष होगा और इस दुख से छूटना चाहोगे। दुख होता है तो तुम बचना चाहते हो कि नहीं? मौत से बचना चाहते हो कि नहीं? ये तुम्हारी इच्छा है, ये भी उसकी स्कीम है। दुख पसंद नहीं आता, मौत पसंद नहीं आती, ऐसी बनाई है कि नहीं पसंद आती। और इस न पसंद आने के कारण तुम बचना चाहते हो और जब नहीं बच पाते तो रोते हो, फिर किसी गुरु की तलाश करते हो। यूं तो हमने बुलाया है, पर्चे छपे हैं, पर कहने वाला था कि मेरे बुलाने से ही आते तो सारा भिंड क्यों नहीं आए, थोड़ी बहुत। अच्छा, तुम डॉक्टर के कारण हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर की ही अटकी है कि तुम्हारी भी कुछ अटकी है? इसमें कौन से ऐसे आदमी हैं जो बेचारा डॉक्टर के बच्चे भूखे न मर जाएं, बेचारा डॉक्टर गरीब न रह जाए, इसलिए तुम उसके यहाँ गए हो? बोलो, तुम अपने लिए गए कि डॉक्टर के लिए? और यहाँ हम पर रहम करने आए हो? ठीक है, पर्चे छपाए हैं, दुकान जमाई है, पर तुम्हारी तो कोई अटकी नहीं। वो क्या अटकी है जिसके लिए आए हो? ऐसे ही तुमको भगवान ने ऐसे तरीके से बनाया कि जहां तुम खड़े हो तुम्हें लगता है मैं व्यक्ति हूं, और व्यक्ति हूं, ब्रह्म नहीं हूं। तुम्हें क्या लगता है? व्यक्ति हूं, वो मैं नहीं हूं जहां से दुनिया हुई। जो अनेक दिखते हैं वो अधिष्ठान मैं हूं, वो ब्रह्म मैं हूं, ये नहीं पता, इसलिए अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। जब तक तुम व्यक्ति हो तब तक बंधन है, और जो ब्रह्मा जान ले कि मैं व्यक्ति नहीं हूं, चींटी जान ले कि मैं व्यक्ति नहीं हूं, कोई स्त्री पुरुष हिंदू मुसलमान जान ले कि व्यक्ति तो बना है, मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म हूं। यह जान लेते ही अनेकता का भेद झूठा, अनेक जीव भ्रम हैं, अनेक जीव भ्रम है, जीव भ्रांति है, जन्म मरण भ्रांति है, आवागमन भ्रांति है। सिर्फ प्रकृति, पानी पानी डाल दिया थालियों में, सूर्य अनेक हो गया कि दिखता है? ये सब तैयार कर दिया और परमात्मा अनेक हो गया। एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा, अनेक दिखता है। अब दिखने के अनुसार चिड़िया चोंचे मारती है, हम दिखने के अनुसार उस पर मुंह नहीं मारते, हमें पता है। ये इसलिए मनुष्य के अंदर बुद्धि है तो शीशे से भ्रमित नहीं है, चिड़िया भ्रमित है। ऐसे ही आम जीव जंतु, यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जिसकी माया से सब भ्रमित हैं, पर कौन भ्रमित नहीं है या भ्रम से छूटता है? माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, जो मुझे एक की शरण आ जाते हैं, मुझे एक को पा लेते हैं, वो इस माया के भ्रम से छूट जाते हैं। यद्यपि प्रश्नकर्ता का उत्तर इतने में मिलेगा नहीं, क्योंकि इतना ही तो प्रश्न है, इसी का तो उत्तर चाहिए बस। ये एक दिन में नहीं मिलता, नहीं तो हम दे ही जाते हैं। उत्तर देने से नहीं मिलता, रुपया तो देने से मिल भी सकता है, दवा देने से मिल सकती है, ये उपदेश और उत्तर देने से मिल जाते तो हम सबको दे के चले जाते। लेने की जब तक क्षमता ना हो, प्रभु की करुणा ना हो, तुम्हारे सच्चे इरादे ना हो, तब तक तुम्हारे दिमाग में बात धंस नहीं सकती।
ठीक है। अब बहुत देर हो जाएगी, समय हो रहा है, चलो 5-7 मिनट ध्यान करा ही देते हैं। थोड़ी वकालत कर ली, दिमाग की कसरत कर ली, समझने के प्रति थोड़ी जिज्ञासा पैदा की, समझ गए। आहा, समझने में तो हमको नाकों चने चबाने पड़े, नाकों चने। अभी दिन रात एक ही विषय पर चिंतन चलता है, धन का नहीं चलता, गौशाला का उतना नहीं चलता, हॉस्पिटल का नहीं चलता, स्कूल का नहीं चलता, आश्रम का इतना नहीं चलता, थोड़ा चलता है। ज्यादा चिंतन यही चलता है। जिस दिन तुम्हारा भी लक्ष्य इसका जानना बन जाएगा, उस दिन तुम इसे जान लोगे। इच्छा बननी चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। सब करते रहो पर जानना नंबर 1 में रहना चाहिए। हम अपना समय सब काम को देते हुए इस काम का समय जाया नहीं करते, आज भी नहीं जाया करते। और तुम यहां से छूटी घोड़ी, कहा भुसौरा खड़ी, और वहीं तुरंत ही आपकी बुद्धि वहीं फिर लग जाती, जरा भी नहीं कि अरे है भूसा है खा लेंगे, पहले जरा ये काम निपटा ले। तो इसलिए अब आप आंख बंद कर लो। आंखें बंद करके धीरे धीरे, लंबी लंबी, बहुत धीरे, भस्त्रिका नहीं, जितना अधिक देर तक धीरे श्वास ले सको। अब बीच में तोड़ो मत श्वास को, जितनी देर लो लगातार लेते जाओ, और जब छोड़ो लगातार छोड़ो। बहुत आसानी से, जैसे बिल्कुल भीतर पोला पड़ा है, कोई अड़चन है ही नहीं, ऐसी श्वास अंदर जा रही है। जैसे लोहार की धौंकनी होती, ऐसे ही श्वास अंदर आ रही आ रही आ रही, कोई रोक ठोक नहीं है, और चली गई चली गई चली गई, लगातार जाए लगातार आए। बीच में तेल धारावर, जैसे तेल की धारा छोड़े कोई, लगातार गिर रही है, ऐसे ही श्वास लगातार आ रही और लगातार जा रही। जैसे झूला इधर से जाता है उधर, उधर से जाता है इधर, बीच में नहीं रुकता कहीं, रुक रुक के झूला नहीं जाता, बस जा रहा है और आ रहा है। ऐसे ही झूले की तरह श्वास अंदर जा रही, बाहर लौट रही, आनंद के साथ, प्रेम के साथ। इससे आप ब्रह्म को प्राप्त नहीं करेंगे, ब्रह्म के समझने को, ब्रह्म पाने के योग्य बन जाएंगे। ब्रह्म की प्राप्ति परम आश्चर्य है, इससे बड़ा चमत्कार और कोई नहीं। क्यों? अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया। गजब माने आश्चर्य। जो हमारे लिए था अनेक सत्य, अनेक मैं, अनेक जीव, सब झूठे हो गए, एक सत्य निकला, एक सत्य। तो लेकिन अभी मेरा देह सत्य है, इसमें मैं अलग हूँ, हर देह में एक एक मैं है, और इन देहों में अनेक मन हैं, अनेक अनेक अलग अलग मन हैं, अलग अलग बुद्धि हैं, अलग अलग इंद्रियां हैं। अब इनके अलग अलग होने से चेतन भी अलग अलग लगते हैं, थाली अलग अलग, पानी अलग अलग, तो सूर्य के चमक भी अलग अलग अनेक लगने लगे। जिमि रवि एक कोटि घट छाही, जैसे एक सूर्य करोड़ों घरों में अनेक रवि छाई, ऐसे ही एक परमात्मा अनेक शरीरों में, अनेक अंतःकरण रूपी थालियों में, अनेक शरीर थाली हैं, अंतःकरण पानी है और ब्रह्म सूर्य है, सब में एक ही सूर्य चमक रहा है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। पर
ये भ्रम किसे है? रिफ्लेक्शन को, पानी में पड़े प्रतिबिंब को ही अलग अलग होने का भ्रम है। इनको ही भ्रम की निवारण करना है। कैसे करें? एक सूर्य मान लें, मैं उससे अलग नहीं हूं। सब ये मान सकते हैं हम उससे अलग नहीं हैं, हम उसकी छाया हैं, उसके प्रतिबिंब हैं, हम उसकी अभिव्यक्ति। और अलग दिखने पर भी, अलग मालूम पड़ने पर भी एक ही जब सत्य है तो अनेक भ्रांति है। जीव जीव की, हाँ, जीव जीव के भेद भ्रांति, जड़ जीव की और जड़ जड़ की, हाँ, जड़ जड़ की का भेद, जीव जीव का भेद, कर्ता भोक्ता पने का की भ्रांति, आवागमन की भ्रांति, आया हो जाऊंगा। एक चेतन न आया है न गया है। पर उसके समझने के लिए पहले बहुत चित्त शुद्ध चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा चाहिए। पहले जगत देखिए, फिर अपने देह और इंद्रियों को देखिए कि हैं। जो देखा है पहले उसको मन ही मन देखो कि संसार है। फिर देखो जिस देह के कारण दिखता है ये देह है, नहीं तो ना दिखता। फिर जिस देह के माध्यम से देख रहे हो, इस देह को मन के माध्यम से देख रहे हो। यदि मन ना होता तो देह नहीं दिखता, जगत नहीं दिखता। तो मन है। ये मन सबके अलग अलग है, सबके मन अलग अलग है। मन के अभिमानी हम सब हैं। इस मन के द्वारा धीरे धीरे श्वास में अपने मन को लाइए। अभी आप अलग हैं, अलग जानते हैं, तभी आप साधन कर रहे हैं। जब आप इस अलगाव को धीरे धीरे साधना द्वारा एकाग्र करके, श्वास में मन लगाकर, अंदर चेतन रहकर, चेतन रहने का मतलब है चैतन्य भी है और चिदाभास भी है। चेतन और आभास दोनों। श्वास श्वास का सुमिरन केवल चेतन से नहीं होता, चिदाभास से है। चेतन और चिदाभास ही देह के दृष्टा हैं। चेतन और चिदाभास ही श्वास के दृष्टा हैं। जब चिदाभास इनसे असंग हो जाए तब चिदाभास को कहो तू कूटस्थ है, साक्षी है, तू परिवर्तनशील नहीं है, तू पैदा नहीं होता। पैदा होना अहंकार का काम है, चंचलता चित्त की वृत्तियां हैं। तू धीरे धीरे अचल जान, स्थिर जान, अभिकारी जान, अपरिणामी जान, और धीरे धीरे जानकर अंतिम अवस्था होती है कि चैतन्य को ही बाहर भी जान, भीतर भी जान। केवल थाली में जो है वो सूर्य की रोशनी और आभास है। तो रोशनी थाली के बाहर भी है, पर जो रिफ्लेक्शन है वो केवल थाली में है। थाली में दो दो हैं। बिना थाली का एक प्रकाश है, बिना थाली के सूर्य का प्रकाश है सब जगह, पर थाली में दो दो प्रकाश है। एक सूर्य का प्रकाश, एक उसी का रिफ्लेक्शन। ऐसे ही ब्रह्म तो सब अंतःकरणों में भी है, अंतःकरणों से बाहर भी है। इसलिए बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नव सम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। ये पास और दूर का जो ख्याल है,
ये चिदाभास के कारण है। चेतन तो सब शरीरों में है, सब शरीरों के बीच में है, शरीर में शरीर के बाद, इसलिए बाहर भीतर एको जानो। सब आयभ्यंतरो है अजहा, वो बाहर भी अज है, बाहर भी अज है। सूर्य की रोशनी थाली में भी पैदा नहीं होती, बाहर भी कहीं पैदा नहीं हो, तो है। पैदा होने का भ्रम होता है, ये पैदा हुआ सूर्य भ्रम है, ये रिफ्लेक्शन है। ये पैदा होना चेतन का, मर जाना चेतन का, जग जाना चेतन का, सो जाना भ्रांति है। और जैसा चेतन शरीर में मन में है, ऐसे ही मन के बाहर भी चेतन है। तुम अब शरीर के बाहर भी हो, भीतर भी हो। ध्यान दो, शरीर में भी हो, बाहर भी हो, मन में भी हो, बाहर भी हो। अपने मैं को देह मत जानो, अपने मन को मैं मत जानो, अपने मैं को अलग अलग मत जानो। ये जो सच्ची मैं है, एक है और सर्वत्र है। उसका कोई दृश्य नहीं, दृष्टा नहीं। दृश्य और दृष्टा तब बने जब मन के द्वारा प्रकट हुआ रिफ्लेक्शन। दृष्टा किसी के कब? जब मन सहित चेतन है। जरा बुद्धि लगाइए, ये दृश्य दृष्टा भाव माया का है। मैं तुम ये वह भाव माया का है। चैतन्य में मैं तुम ये वह सब झूठे हैं, माया मात्र है। इसलिए माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः, परमार्थतः अद्वैत है। व्यवहारता द्वैत नहीं, प्रतीति में तो द्वैत है, प्रतीति में अनेक हैं। हाँ, हमारे एक संत फिल्मी गाने की लाइन बोलते थे कि बाहरी दुनिया बाहरे जमाने, देखने में बहुत हैं, देखने में दो दो एक है निशाने। अर्थात वाच्य अर्थ में बहुत हैं, लक्ष्यार्थ में एक है। ये प्रतीति बहुत की है, एक सत्य है, एक सत्य है, ब्रह्म एक है, वही वही है। तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। अभी यही समाप्त करते हैं, बाकी चर्चा शाम को फिर एक दिन और कल का रह जाएगा। देखो जितना जानना है जान लो, सीखना है सीख लो। अधिक से अधिक संख्या में आकर शाम को और ज़्यादा सुनो। देखो रिकॉर्ड तोड़ो, आजकल सब कोई रिकॉर्ड बनाता है, तो आप भी सम्मेलन का रिकॉर्ड बनाओ और अनुभव का भी रिकॉर्ड बनाओ। दुनिया में लगे कि हाँ तुम्हारे जैसा कोई अनुभव ही नहीं है। ओम शांति।